तय था, वक्त भी तय था। अतीक की पत्नी बड़ी डील करने वाली थी, फिर सीमा हैदर ने बिगाड़ दिया खेल। शाइस्ता झोंकना चाहती थी योगी की आंख में धूल, लेकिन कर बैठी है बड़ी भूल। जैसे ही सीमा भारत आई, करोड़ों की चपत लगाई। न पुलिस को पता था, न योगी को इसकी भनक लगी। शाइस्ता बिछा रही थी एक जाल, सीमा हैदर ने कर दिया करोड़ों का नुकसान। जी हाँ, अतीक की पत्नी शाइस्ता पूरा प्लान सेट कर चुकी थी। तारीख तय हो गई थी, जगह भी फिक्स कर दी गई थी। लखनऊ में मुलाकात होनी थी। 12 करोड़ की डील पक्की थी। तभी डील करने वाले इंसान ने एक शर्त रखी। शाइस्ता ने वो शर्त मान ली। जैसे ही पूरे प्लान को अंजाम देने का वक्त आया, इतने में ही सीमा हैदर भारत आ गई और सीमा हैदर के चलते अतीक की पत्नी को करोड़ों की चपत लग गई। अतीक की पत्नी शाइस्ता का क्या प्लान था, किसके साथ डील चल रही थी और सीमा के चलते शाइस्ता को नुकसान कैसे हुआ, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। असल अतीक अहमद के मरने के बाद उसकी पत्नी कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो छुपकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती है। आर्थिक रूप से परेशान चल रही शाइस्ता अतीक की बेनामी संपत्ति को बेचने के फिराक में है, जिसमें उनका वकील विजय मिश्रा का नाम सामने आया है। हाल ही में पुलिस ने मिश्रा को गिरफ्तार किया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मिश्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि वो प्रयागराज और लखनऊ में अतीक की बेनामी संपत्तियों के लिए खरीदार खोज रहा था, जिन्हें खरीदने के लिए नेपाल में रह रहा एक यूपी का माफिया सहमत हुआ। इस संपत्ति की जानकारी और तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर कर दी गई थी। विजय मिश्रा और माफिया में डील हो गई थी, लेकिन तभी खरीदार ने एक शर्त रख दी कि वो शाइस्ता से मिलकर बात करना चाहता था। उसके बाद लखनऊ में मीटिंग सेट हो जाती है। लखनऊ में इस मीटिंग की तारीख 26 जुलाई तय हो जाती है। सब कुछ प्लान के तहत चल रहा था, लेकिन तभी एक खेल हो गया और शाइस्ता को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 26 जुलाई के दिन मीटिंग में शामिल होने वाले हर इंसान पहुंच गया, लेकिन नेपाल से आने वाला वो माफिया नहीं पहुंचा। इस माफिया का करीब 3 दिनों तक इंतजार किया गया। बड़ी डील थी तो शाइस्ता परेशान हो गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगाना चाहती थी। उसके बाद जब इस माफिया से न आने की वजह पूछी गई, तो उसने बताया कि सीमा हैदर के भारत आने के बाद से नेपाल भारत सीमा पर चौकसी ज्यादा है, इसलिए इतनी सख्त चौकसी के बाद वो भारत आने का रिस्क नहीं ले सकता। उस माफिया के भारत न आने की वजह से ये डील रद्द हो गई। खबर है कि इस बेनामी संपत्ति का सौदा 12 करोड़ रुपए में होना था, जिसके बाद इस पैसे को शाइस्ता और जैनब आपस में बांट लेती। वैसे खबर है कि अतीक और अशरफ के मरने के बाद उसकी बेनामी संपत्ति को बेचने के लिए उसकी पत्नी कोशिश कर रही है। प्रयागराज और लखनऊ में अतीक के कई बेनामी संपत्ति मौजूद हैं, जिन्हें अब ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब उमर और असद को जेल से छुड़ाकर दोबारा से अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहती हैं, या फिर वो पुलिस को चकमा देकर विदेश भागने की तैयारी में है। खैर सच कुछ भी हो, लेकिन सीमा हैदर की वजह से शाइस्ता को करोड़ों की चपत लग गई। तो जाहिर तौर पर जिस काम को करने की कोशिश योगी सरकार कर रही थी, उस पर लगाम सीमा हैदर ने लगा दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।